जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस पंडित जी, मेरे इस मनहूस साए से मेरे पति को मुक्ति दे दीजिए। मुझे बस मेरी जीत को आजाद करने का उपाय बता दीजिए। बेटी, तुम्हें उपाय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ बोला था बेटी। तुम्हारी कुंडली में कोई ग्रह दोष नहीं है और ना तुम मांगलिक हो। जितनी तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कुंडली भी उतनी ही निर्दोष है। वो जो तुम्हारे ग्रह दोषों से भरपूर कुंडली थी, वो नकली थी बेटी। ऑफ कोर्स वो कुंडली नकली है। आपको क्या लगा कि सोनी सचमुच मांगलिक है? आप क्या इतनी बड़ी बेवकूफ है मम्मी जी? ऐसी कुंडलियां तो मम्मी जी जितनी चाहे मिल जाती हैं। बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। यानी सोने की कुंडली जाली थी, मगर मेरे चीते के साथ वो सारे हादसे, वो सारे एक्सीडेंट। देखो बेटी, उन दुर्घटनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन दुर्घटनाओं की वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन तुम्हारी कुंडली उनकी वजह बिल्कुल नहीं हो सकती बेटी। जाहिर है मम्मी जी, वो सब मैंने ही तो करवाया था। आप समझी नहीं। ऐसे छोटे मोटे एक्शंस करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल। तूने वो सारे एक्सीडेंट, सारे हादसे मेरे जीते के साथ इसलिए करवाए ताकि सोनी मांगलिक साबित हो सके। लेकिन मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जीत को सचमुच में कोई खतरा ना हो। ये सब तो ड्रामेबाजी थी मम्मी जी, ताकि आप लोग सोनी से सचमुच नफरत करो और उसे घर से बाहर निकाल दो। कमीनेपन की भी हद होती है चेरी। तू तो नागी। ना मम्मी जी ना, जरा दिमाग लगाइए। ये ताकत आपके जेल में चक्की पीसने के काम आएगी। सोचिए, कोर्ट, जेल, फांसी का फंदा, क्या ख्याल है? मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन उसका चेहरा जरूर पहचानता हूँ। वो एक नवयुवती थी। उसकी उम्र आपकी ही जितनी होगी, या शायद 1-2 साल ज्यादा। वो नकली कुंडली बनवाने के लिए मेरे पास आई थी और उसके बदले में वो मुझे इतनी मोटी दक्षिणा दे रही थी कि मैं लालच में आ गया बेटी। पुजारी होकर भी मैंने नकली कुंडली बनाने का महापाप किया है बेटी। लेकिन भगवान की कसम बेटी, मुझे इस बात का बिल्कुल यह एहसास नहीं था कि वो औरत इस नकली कुंडली के दम पर तुम्हारा ये हाल करवा देगी। आप कुछ तो जानते होंगे उस औरत के बारे में। नहीं बेटी, लेकिन मैं उसके चेहरे मोहरे का वर्णन कर सकता हूँ। वो करीब करीब तुम्हारी ही तरह थी बेटी, और हल्के रंग की उसकी आंखें और कंधे तक उसके कटे बाल।
चेरी? तो इसका मतलब है कि चेरी ने मेरी झूठी कुंडली बनवाई ताकि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं और वो मुझे जीत की जिंदगी से दूर कर सके। पंडित जी, क्या आप उस औरत के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वो कहाँ रहती है? कुछ भी। उस दरवाजे को मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटी? अपनी आत्मा को बेचकर वहीं से तो उसकी कीमत लेकर मैं लौटा था। मैं तुम्हें बताता हूँ बेटी, वो औरत कहाँ रहती है। ये सब मेरे लिए कितना आसान था। प्लान बनाया मैंने और निभाया आपने। आपका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में था, जैसे चाहा वैसे चला लिया। आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान है। वैसे मम्मी जी, मुझे तो आप पर तरस आता है। पहले तो आपका इतना वट हुआ करता था, अब क्या हो गया? बस चेरी, बस बस कर चेरी। तूने पहले ही हम सबका बहुत नुकसान कर दिया, अब तो बस कर। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये कैसेट मुझे दे दे। मम्मी जी, ऐसी सोनी अच्छी लगती है, दुर्गा नहीं। क्या कहा आपने कि मैं आपको टेप वापस कर दूं? क्यों? ताकि आप टेप को तोड़ फोड़ दे और फिर जीत पुत्र को जाकर सारी सच्चाई बता दे कि पुत्र, ये सब मेरी गलती है, सोनी बिल्कुल मनहूस नहीं है। वो तो चेरी ने पंडित जी को पैसे दिए और गलत कुंडली बनवा दी और मुझे गुमराह कर दिया, है ना? यानी चेरी ने ही पंडित जी से मेरी झूठी जन्म कुंडली बनवाई थी और ये बात मम्मी जी को अभी पता चल रही है। इसका मतलब मुझे जीत से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने जीत के लिए मनहूस नहीं हूँ। मुझसे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं मांगलिक नहीं हूँ। लेकिन मम्मी जी यहाँ क्या कर रही हैं? और ये दोनों कौन सी टेप की बात कर रहे हैं? मुझे क्या अपनी तरह बेवकूफ समझा है मम्मी जी? बताइए, क्या तय हुआ था आपके और मेरे बीच? आपको याद है ना? अभी तक तो उसका सिर्फ 50% पूरा हुआ है मम्मी जी। अभी तक तो सिर्फ सोनी घर के बाहर गई है और अब तक मेरा गृह प्रवेश कहाँ हुआ है मम्मी जी? मेरी ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हुई और जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ये टेप मेरे पास रहेगी। जब तक ये टेप मेरे पास है, आप मेरी मुट्ठी में। मुट्ठी खोली कि आप फुर। चलिए, इन बातों को छोड़ते हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इस टेप में क्या है।
मम्मी जी, आपकी आंखें तो शर्म से झुक गई है। ये करतूत करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? ये तूने अच्छा नहीं किया चेरी। मेरे दिल में मेरे बेटे की जिंदगी का डर डालकर तूने बड़ी बेइंसाफी करवाई है सोनी के साथ। मेरी ममता को हथियार बनाया तूने, और उसी हथियार से बेचारी सोनी की जिंदगी बर्बाद और तबाह कर दी तूने। सारी जिंदगी में इसके लिए मैं अपने आप को कोसती रहूंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुझे तो रब भी माफ नहीं करेगा चेरी। मैंने इतना बुरा किया है सोनी के साथ कि मैं लानत भेजती हूँ अपने आप को, लेकिन तुझ पर तो 1000 लानतें हैं चेरी। तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी तू। अगर इनकी वो बेरहमी सच्ची थी तो इनके ये आंसू भी सच्चे हैं। पछताने वाले को तो भगवान भी माफ कर देता है। मम्मी जी, कितना बोलती हैं आप मेरी खुशी का ख्याल मत कीजिए मम्मी जी। मैं अपनी खुशी का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। मुझे कोसना छोड़िए और इस वक्त टेप पर ध्यान दीजिए। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और टेप देखते हैं। आप इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तीली तो क्या मस्त जलाती है आप मम्मी जी। क्या चलाया है आपने सोनी को, मजा आ गया देखकर, सचमुच। तो देखा मम्मी जी, ये है आपकी तकदीर, आपके गुनाहों का कच्चा छिट्टा ये। और आप जानती हैं कि अगर आपने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप जानती हैं कि मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूं। मम्मी जी, इस उम्र में आपको भागना शोभा नहीं देता। लाइन टेप वापस दीजिए मम्मी जी। दीजिए मम्मी जी टेप। मम्मी जी मैंने कहा टेप दीजिए। मैंने कहा टेप। मैंने कहा टेप मम्मी जी, टेप। बस अब बहुत हो गया। मम्मी जी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे जीत की मां हैं, दफा हो जाइए यहां से। मैंने कहा दफा हो जाइए यहां से अभी। चलिए, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत हो गया आपका ड्रामा और आपका नाटक। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। मम्मी जी ने मेरे साथ जो भी किया, चेरी के छलावे में आकर और अपनी ममता से मजबूर होकर किया, उनका फैसला रब करेगा। लेकिन चेरी उनके साथ जो कर रही है
वो उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर मैं ये टेप को बर्बाद कर दूं तो चेरी के सारे प्लान्स भी बर्बाद हो जाएंगे। कौन है? कौन है वहां? कौन है? सोनी? शिट! हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कीमत जो तुम मांगो। किसी को खत्म करना है, अभी और इसी वक्त।